आ अब लौट चले। श्री राणा रणजीत सिंह जी बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने दिया क्यों है, उनके इस सोच को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने एक इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आप अपने हुनर को मोबाइल में बदल सकते हैं, मोबाइल को कंटेंट में बदल सकते हैं, कंटेंट को ऑडियंस में बदल सकते हैं और ऑडियंस को डिजिटल इनकम में बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे सभी साथियों भाइयों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा दिए गए टास्क आ अब लौट चले पर। आ अब लौट चले ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि आखिर आ अब लौट चले का टॉपिक बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने दिया क्यों है और इसका मतलब क्या है। ऐसे मेरे पिछली वीडियो पर, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप लोग हमेशा देखते आए हैं और बिहार डिजिटल फैक्ट्री के लिए मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। बहुत सारे टास्क पर मैंने वीडियो बना करके डाला है, आप लोग देख रहे हैं और देखे भी होंगे। और अगर आप नए हैं तो पीछे जा कर के देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पर बात करूंगा कि आखिर बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने ये आ अब लौट चले का टॉपिक दिया क्यों है, इसका मतलब क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री राणा रणजीत सिंह जी के द्वारा ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना आज से ठीक 7-8 महीने पहले किया गया, इसी साल में जनवरी 2026 में। और वो AIMIM के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उन्हें कौन नहीं जानता है, पूरी देश दुनिया जानती है उन्हें। और बहुत ही शिक्षित और समाजसेवी इंसान हैं और उनके इस सोच को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने एक इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे खासकर बिहार के युवा उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए एकदम बिल्कुल मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन ये सारा श्रेय किसको जाता है? श्री राणा रणजीत सिंह जी को, बिहार डिजिटल फैक्ट्री को। लेकिन उन्होंने जो कहा था आज से ठीक 7-8 महीने पहले, जब बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी या होने वाली थी, कि हमको बिहार को डिजिटली मजबूत करना है और बिहार में एक डिजिटल क्रांति लाना है और बिहार को डिजिटली माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत करना है। और वो सपना अब सच होने लगा है और हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं सब लोगों का सपना एक बार ही पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा होगा, क्योंकि उनके मेहनत पर भी डिपेंड करता है। अगर कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, अच्छा वीडियो बना रहे हैं और उनके चैनल को अच्छा ग्रोथ हो रहा है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री तो सारे लोगों के चैनल को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिनके कंटेंट में दम है, पब्लिक ऑडियंस सपोर्ट कर रही है और सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है, तो फिर जल्दी उनका कमाने का रास्ता खुल जाएगा। तो सभी को कामयाबी मिलेगी, सभी को रास्ता मिलेगा और सभी को मंजिल मिलेगी। लेकिन ये टॉपिक है आ अब लौट चले। तो आ अब लौट चले का मतलब ये होता है कि बिहार के बहुत सारे हमारे साथी हैं, लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, किसी और राज्य में अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और देश के बाहर भी, विदेश में, खासकर बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए। खासकर उन लोगों के लिए बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है और इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। जैसे मैं जुड़ा हूं शुरू से, जब से बिहार डिजिटल फैक्ट्री बना है तब से मैं जुड़ा हूं और मेरे जानने वाले बहुत सारे दोस्त या रिश्तेदार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे साथी बिहार डिजिटल फैक्ट्री में मिले हैं कि जो अब हमारे साथी बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, उन्हें भी मैं जानने लगा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक दूसरे को जानकारी मिल गया, एक दूसरे दोस्ती भी हो गई, एक दूसरे के साथ नज़दीकी बन गई और एक दूसरे के चैनल को सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या कुछ भी हो, सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मकसद ही है कि सारे लोगों को जोड़ करके एक दूसरे को मदद करे, चाहे वो लाइक, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइब, फॉलोअर के शक्ल में हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक उसी तरह से मदद हो रहा है। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने वेबसाइट लॉन्च किया है। वेबसाइट के थ्रू भी अपने पूरे मेंबर्स को, पूरे अपने फैमिली के सदस्यों को सपोर्ट कर रही है, लाइक, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम के शक्ल में। तो भी फ़ायदा हो रहा है। और हर एतवार से बिहार डिजिटल फैक्ट्री कोशिश कर रही है कि कैसे हम पूरे बिहारियों को अच्छे से मजबूत कर दे, सोशल मीडिया पर काम करने के लायक बना दे
और जिसके अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को उजागर करके उनको इतना अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना दे, इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर बना दे और यूट्यूबर बना दे कि उनका कमाने का रास्ता खुल जाए और अच्छा खासा अर्निंग होने लगे और बिहार अपने घर लौट आए और अब लौट चले का मतलब जो उनका कहना है वो पूरा हो जाए। क्योंकि बिहार एडिटर फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्लानिंग तरीके से काम कर रही है और जो लोग नए नए क्रिएटर्स हैं या जिन लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है उन लोगों को बिहार डिजिटल फैक्ट्री की टीम ऑनलाइन के माध्यम से सिखा रही है। चाहे जो लोग करीब हैं वो लोग भी सीख रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिहार के बाहर किसी और राज्य में काम कर रहे हैं या देश के बाहर किसी और देश में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। जो बिहार में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी है और वो लोग भी जुड़े हुए हैं। यानी जो लोग चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसके माध्यम से हम पैसा कमाएं, अर्निंग करें और अपने परिवार को चलाने के लिए जीवन यापन करें और अपने परिवार के साथ ही रह करके अपने कंटेंट को बना करके, वीडियो को बना करके कमाएं और खुश रहें, उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए है। और जैसे हम अभी सऊदी अरब के दमाम शहर में रहते हैं, हमारे बहुत सारे साथी दमाम शहर में मौजूद हैं, जैसे रियाद में, जद्दा में, मक्का, मदीना, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ है जैसे गल्फ़ की कंट्रीज़ है, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, उसके अलावा मलेशिया और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो बिहार और बिहार के बाहर भी जो राज्य हैं जैसे यूपी है, बगल में झारखंड है, यानी और भी दूसरे राज्य के लोग बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। खासकर हमारे टीम में दो ऐसे हमारे टीम के सदस्य हैं जो एक यूपी से हैं, एक झारखंड से हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री ने बिहार का जो मतलब प्लान बनाया है आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सिर्फ बिहारियों के लिए है नहीं, बिहार के अलावा और भी दूसरे राज्यों के लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हाँ हम कंटेंट क्रिएटर बने, एक डिजिटल क्रिएटर बने और डिजिटली इनकम हम शुरू करें। उन सबों के लिए है, सब लोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है और उन लोगों के लिए भी रास्ता खुला हुआ है जो अब तक बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी जुड़े, क्योंकि बिहार डिजिटल फैक्ट्री सबके लिए अवसर लेकर के आई है। चाहे आप शुरू से जुड़े हों या बीच में जुड़े हों या अभी जुड़े हों या आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, सब लोगों के लिए अलग अलग एक ग्रुप बनाया गया है। अलग अलग ग्रुप के माध्यम से सब लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सारे ग्रुपों में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन लोगों को बहुत कुछ मालूम हो गया है, वो अपने ग्रुप के किसी और मेंबर को बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना, यानी जिनको जिस तरह का नॉलेज है उनको उस तरह का नॉलेज किसी और को दिया जा रहा है। अगर हमको मान लीजिए कि किसी चीज़ का नॉलेज है तो हम किसी और साथी को बता रहे हैं, किसी और साथी को किसी और चीज़ का नॉलेज है तो उनसे हम कुछ सीख रहे हैं। इस तरह से बिहार डिजिटल फैक्ट्री गाइडलाइन दे करके, रूल्स और नियम बना करके सब लोगों को सपोर्ट कर रही है। और अभी जैसा कि आप सबको पता है फ़िलहाल यूट्यूब लाइव कंपटीशन हुआ, उसके बाद फेसबुक लाइव कंपटीशन हुआ, फिर यूट्यूब वीडियो अपलोड कंपटीशन हुआ, फिर फेसबुक अपलोड कंपटीशन हुआ, यानी तरह तरह के कंपटीशन बिहार डिजिटल फैक्ट्री करा रही है। यानी कंपटीशन कराने से फ़ायदा ये होता है कि जितने भी मेंबर हैं या किसी भी संगठन में हो या किसी भी जगह हो, अगर कंपटीशन कराया जाता है तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक एनर्जी पैदा होता है, उत्सुकता आती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। लोग इंटरेस्ट लेकर के, जिम्मेदारी समझ करके, ईमानदारी से उस काम को करते हैं तो फ़ायदा होता है। तो ठीक उसी तरह से बिहार डिजिटल फैक्ट्री जिस तरह से कंपटीशन करा रही है, उसके जरिए लोग वीडियो बना रहे हैं और तरह तरह के कंटेंट बना रहे हैं और उनका कंटेंट को फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो लाइक, कमेंट, व्यूज, सब्सक्राइब और वॉच टाइम के शक्ल में वो मिल रहा है, मुझे भी मिला है। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री के अलावा भी कंटेंट क्रिएटर हैं, काम करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। लेकिन बिहार डिजिटल फैक्ट्री एक समझिए कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। अगर इस डिजिटल फैक्ट्री पर आप सवार हो जाते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनने में आसानी होगी, जल्दी आप कामयाब होंगे और जल्दी आप अपने किसी और राज्य से बिहार राज्य में अपने घर परिवार में लौट सकते हैं, या किसी और देश में आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम या किसी भी काम को आप कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम अपने बिहार घर पे लौट आए अपने परिवार के साथ, तो अपने कंटेंट के दम पर, आप अपने सोशल मीडिया के पावर के दम पर, सोशल मीडिया की इनकम के दम पर और डिजिटली इनकम के दम पर आप अपने घर परिवार लौट सकते हैं, जिसे आप लौट चले बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आप लौट चले का मतलब ही है कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दे रही है, जिस तरह से गाइडलाइन दे रही है, जिस तरह से रूल्स और रेगुलेशन बना रही है, जिस तरह से कंपटीशन करा रही है, जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दे रही है, उसके माध्यम से वाकई लोगों को फ़ायदा हो रहा है और डिजिटली सपोर्ट हो रहा है। चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे
फेसबुक चैनल हो, हर जगह डिजिटली बिहार डिजिटल फैक्ट्री मदद कर रही है। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री के जितने भी मेंबर हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे सब लोगों का चैनल ग्रोथ बढ़ रहा है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन लोगों का फेसबुक से अर्निंग शुरू हो चुका है, और कुछ साथी हैं जिन लोगों का यूट्यूब से भी अर्निंग शुरू हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, इसी साल में 2026 के आखिरी तक बहुत सारे ऐसे हमारे बीडीएफ के परिवार के साथी होगा जिन लोगों को फेसबुक हो या यूट्यूब से अर्निंग एक बड़े तादाद में शुरू हो जाएगा। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का जैसे ही सालाना होगा यानी एनिवर्सरी आएगा, उस एनिवर्सरी के वक्त यानी टाइम पर, मौके पर हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के क्रिएटर्स होंगे जो उभरते हुए नज़र आएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा मुझे भरोसा है कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री के एनिवर्सरी के मौके पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, यूट्यूबर होंगे जो ऑलरेडी किसी और राज्य से या किसी और देश से पहुंच गए होंगे अपने परिवार के साथ, और क्रिएटर्स के तौर पे उभर गए होंगे और अर्निंग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है इसी पहले एनिवर्सरी पर। और अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं, जैसे आप सऊदी अरब में हैं, ओमान, कतर, बहरीन या किसी भी देश में हैं, या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हैं, जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आपके पास जिस तरह का भी मोबाइल है, उसी मोबाइल में अपने ओरिजिनल वॉइस के साथ, ओरिजिनल वीडियो के साथ अपने कंटेंट को, अपने क्वालिटी को दिखाइए। चाहे आप गाना गाते हो, डांस करते हो, न्यूज़ बनाते हो, ब्लॉग्स बनाते हो, या इस्लामिक नॉलेज देते हो, या किसी भी तरह का आपके पास हुनर है, उस हुनर को अपने मोबाइल के माध्यम से लोगों के बीच रखिए, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, ताकि आपका सपोर्ट हो और आपके डिजिटल क्रिएटर बनने में मदद हो सके। बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। आप अपने वीडियो पर काम कीजिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। अभी अगर आप किसी अपने आदमी से या किसी जानने वाले से कुछ मांग करके देख लीजिए पैसे, देखिए आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एक बार मिल जाएंगे, 2 बार मिल जाएंगे, बार बार तो नहीं मिलेंगे। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वीडियो पर काम कीजिए, आप अपने कंटेंट पर काम कीजिए, जहाँ भी हैं, जिस हाल में है बनाइए। चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का दिखाइए, दोस्तों के बीच हैं, कुछ बातें कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हुनर को मोबाइल में बदल सकते हैं, मोबाइल को कंटेंट में बदल सकते हैं, कंटेंट को ऑडियंस में बदल सकते हैं, और ऑडियंस को डिजिटल इनकम में बदल सकते हैं। जब आपकी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, यानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लगे कि अब हमारा वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक चैनल से अर्निंग शुरू हो गया है और इतना पैसा आने लगा है कि अपने परिवार के साथ बिहार लौट सकते हैं, घर लौट सकते हैं, तो आप लोग आसानी से लौट आइए। उसी को अब लौट बोलते हैं, इसीलिए अब लौट चले का इस टॉपिक का नाम दिया गया है। अगर आप अपने घर पे लौट सकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ कुछ भी डाल देंगे तो आप पैसा कमाएंगे, नहीं, वहाँ आपको और बढ़ चढ़ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जॉब छोड़ के जा रहे हैं, अपने अर्निंग को कम करके जा रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक इनकम आने लगा है तब आप गए हैं, लेकिन आप अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाने के लिए आपको अपने वीडियो पर, कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने एडिटिंग पर, आपको अपने थंबनेल पर, टाइटल पर, और आपको मोबाइल अच्छा लेना पड़ेगा, आपको कैमरा लेना पड़ेगा, आपको लोकेशन तय करने पड़ेंगे, आपको कंटेंट पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव का आप लोकेशन दिखाइए, ब्लॉग्स बनाइए, दोस्तों के साथ बैठ कर के बातचीत कीजिए, या शहर में रह रहे हैं तो शहर के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, वहाँ का दिखाइए। या आप न्यूज़ बनाते हैं तो न्यूज़ बनाइए। यानी आपके पास जो हुनर है, गाँव में या शहर में, मोहल्ले में रह करके अपने हुनर को दिखा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। अगर आपके गांव इलाके में कोई छोटा मोटा व्यवसायी है या बड़ा व्यवसायी है जो कामयाब हो गया है, उन लोगों के साथ आप जाइए, इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, पॉडकास्ट कीजिए और उन लोगों के वीडियो को शेयर कीजिए, उसके माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके गाँव या इलाके में या शहर में कोई शिक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता है या टॉप करता है जिला लेवल पर या राज्य लेवल पर, तो उन स्टूडेंट को, उन बच्चों के साथ आप जा कर के बात कीजिए, वीडियो बनाइए। या आपके कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, मोहल्ला हो या कहीं भी हो, हर जगह टॉपिक ही टॉपिक है। जब आप अपने घर लौट सकते हैं विदेश या किसी राज्य से बिहार में अपने परिवार के साथ, काम छोड़ करके, और काम करते हुए भी आप कंटेंट को बना करके अर्निंग शुरू कर सकते हैं और घर लौट सकते हैं, तो क्या आप 100% टाइम दे करके बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा कंटेंट नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है।
जब आप बना बना करके एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे यहाँ रह करके किसी राज्य में काम करते हुए या किसी देश में काम करते हुए, तो आपको जब 100% सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहना है, काम करना है, कंटेंट बना करके ही अर्निंग करना है, तो आपके पास टाइम बहुत है और बहुत सारे मौके हैं। आप गांव में घूमिए, खेत खलिहान में घूमिए, शहर में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, या किसी अपने फेमस जो जगह है आपके इलाके में वहाँ जाइए। बहुत सारे जगह है वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग्स बनाइए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, बात कीजिए, या आप न्यूज़ वगैरह बनाइए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए बैठ के। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और जिनको जो पसंद है वो बना ही रहे हैं और बनाएंगे ही। आपको डांस करना है, डांस कीजिए, गाना गाना है, गाइए, इस्लामिक चीज़ की जानकारी देनी है, इस्लाम के बारे में आपको नॉलेज है, इस्लाम के बारे में बताइए। आपको नाते पाक पता है तो नाते पाक पढ़िए, तकरीर कीजिए इस्लाम के बारे में। बहुत सारी टॉपिक्स हैं, किसी भी टॉपिक्स पर आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको पैसे कमाने हैं तो आप अपने हुनर को दिखा करके पैसे कमा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार डिजिटल फैक्ट्री अभी जोरों शोर से काम कर रही है, लोगों को प्रशिक्षण दे करके और लोगों को रास्ता दिखा करके जिस तरह से अपने किए हुए वादे को पूरा कर रही है और मंजिल तक ले जाने के लिए कोशिश कर रही है, उसमें बहुत सारे लोग मंजिल पर पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं, और बहुत लोग रास्ते पे हैं, और कुछ लोग जुड़ेंगे तो वो भी पहुंचेंगे। कुछ लोग तेज़ी से पहुंचेंगे, कुछ लोग धीरे से पहुंचेंगे, क्योंकि वीडियो जितना ज़्यादा डालेंगे, जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे, जितना अच्छा आपका एडिटिंग होगा, जितना आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और क्या क्या हैशटैग डालना है वीडियो से रिलेटेड या टैग डालना है, जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना जल्दी आपका ग्रोथ होगा, जितना जल्दी ग्रोथ होगा उतना जल्दी आपका अर्निंग होगा। तो अर्निंग करते करते आप इंशाल्लाह आप घर अपने लौट आएंगे। अब लौट चले टॉपिक को साकार करेंगे और बिहार एडिटर फैक्ट्री के उद्देश्य को पूरा करेंगे। और राणा रंजीत सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा। उनका मकसद, उनका उद्देश्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि जितने भी बिहार के युवा हैं उन लोगों के अंदर एक जज्बा, हौसला पैदा हो चुका है और सोशल मीडिया पे एकदम बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। मुझे ही देख लीजिए, 7-8 महीने पहले मैं भी एक्टिव नहीं रहा करता था, बहुत कम रहा करता था, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, एक रास्ता मिला, एक गाइडलाइन मिला, एक गार्जियन के तौर पर एक हमारे बिहार के भाई मिले, तो मैंने भी अपना कंटेंट दिखाना शुरू किया और अभी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि सीखने की सीमा कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक इंसान की ज़िंदगी है आदमी सीखता ही रहता है। तो धीरे धीरे मैं भी अपने वीडियो के क्वालिटी में सुधार कर रहा हूँ, एडिटिंग में भी सुधार कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब ये अच्छा होने लगेगा तो इंशाल्लाह ऑडियंस भी सपोर्ट करेगी और यूट्यूब या फेसबुक भी सपोर्ट करेगा, और एक दिन मैं भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग करूँगा और मैं भी इंशाल्लाह अपने घर, अपने परिवार के साथ फिर लौट आऊँगा और वहीं रह करके अपने परिवार के साथ अपने कंटेंट पर, अपने वीडियो पर काम करूँगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने कही है, पहले भी बहुत सारे वीडियो पर मैंने बात कहा था, जिसको इस वीडियो में मैं रिपीट किया हूँ, क्योंकि राणा रंजीत सिंह जी और बिहार एडिटर फैक्ट्री की टीम तारीफ़ के लायक है, तो बार बार जिक्र करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है। और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा आपको लगा मेरा ये बिहार एडिटर फैक्ट्री के दिए हुए टॉपिक आप लौट चले पर जो मैंने बात कहा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, उम्मीद है कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जो अभी तक आप लोग मेरे वीडियो में बने हुए हैं और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद साथियों।